का पैगाम लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तानी अपनी वक्त इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अच्छा ये बता दें कि आप जो है देखिए, जो भी जमात अपोजिशन में होती है वो तकरीबन मीठी मीठी बातें करती है, अवाम के हुकूक की बात करती है। आप भी 3.5-4 साल दौर में शायद ही कराची आए हों और इस तरह जो है मीडिया से मिले हों। हमें तो याद नहीं है कि कोई आप अपने दौर में यहाँ आए हों। एक तो ये बात, दूसरा ये कि आप पर आइन शिकनी के इल्ज़ाम है, आर्टिकल 6 की बात हो रही है जिन हजरात के ऊपर, उसमें आपका भी नाम है। तो वाकई आपने आइन शिकनी की, किसके कहने पर की, क्यों की? देखिए, एक तो मैंने जो कुछ काम किया है मैंने कानून के मुताबिक किया है, और मैंने रिव्यू पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसको जल्द से जल्द लगाए, ताकि हम अपना नुक्ता, हम उस फैसले पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो फैसला हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, पहले तो उस लोगों पे आर्टिकल 6 लगाया जो उन्होंने किया है। आर्टिकल 6 के कितने लोग हैं ये हमें धमकी देते हैं और हमें कहते हैं कि तुम जो है ना आर्टिकल 6 जो लगाएंगे, जो करना है ये करें। हम अपना कानूनी हक भी महफूज रखते हैं और हम किसी दबाव और धमकी में आने वाले नहीं हैं। एक तो वफाक में खास तौर से क्या नवाज लीग हो या पीटीआई हो, जब वफाक में हुकूमत होती है तो सिंध की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। खान साहब अपने दौर में न सिंध के किसी शहर में आया, न कुछ किया। अकेला आलिम आदमी से मुराद कई बड़े ताब के साथ उसने गुजारा, मुश्किल वक्त भी देखा। अपोजिशन में जब आते हैं तो उनको याद आता है। दूसरी बात है कि आपका एक नारा है कि मुफ्ता कराची, ये आप लाहौर के लिए नहीं कहते, ये आप पेशावर के लिए नहीं कहते, कोटा के नहीं कहते। आपके और एमक्यूएम के नारे में कराची पे आके बिल्कुल ऐसा हो जाता है, एक नारा बन जाता है। देखिए, कराची का मसला ये नहीं है। देखो, कराची जो है ना ये पूरे मुल्क का एक बिजनेस हब है। ये कराची नहीं है, ये पाकिस्तान है, और पूरे पाकिस्तान की कौमें यहाँ रहती है। कराची की रोड देखे, ये बताया ना, ये पैसे जो यहाँ इतना पैसा जो इनकम जनरेशन होती है, इतना रेवेन्यू जो है ना जमा होता है, वो कराची के लोगों का हक नहीं है कि उसके ऊपर जो है ना एक पैसा लगे। हम तो कहते हैं कि कराची जो पूरी मुल्क, और ये तो इस मुल्क की पूरी मुल्क की नहीं दुनिया की बिजनेस इधर हो रही है। आपका जो है ना सबसे बड़ा जो आपका बिजनेस एक्टिविटी है वो यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। हम इसलिए कहते हैं कि, और सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ है इस वक्त, वाहिद एक बंदरगाह जो काम कर रहा है। तो इसलिए कराची की आवाम का ये हक है, पूरी सिंध की आवाम का ये हक है कि उसको बुनियादी हुकूक मिले। और जो लोग जो है ना मुसलसल हुकूमत में रहे हैं, हम उससे पूछना चाहते हैं कि उसने कराची में क्या किया। अगर आप हमसे पूछते हैं 3 साल में, तो 2 साल कोरोना का हुआ, कोरोना ने जिस तरह मुतासर किया, 1.5 साल 13 बिलियन ने 11 बिलियन। क्या सर, मैं बताता हूँ। जो कराची का पैकेज था, हाँ, कराची का 1100 अरब का पैकेज था, 625 अरब फेडरल गवर्नमेंट के थे, जिसके अंदर 5 बड़े नाले साफ किए। और जो K4 की जो बात कर रहे हैं, 13 अरब पहले खर्च हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 126 अरब कराची के पानी के लिए K4 के लिए मुख्तस किए, जिसके उसको सब कुछ ठीक होने के बाद उस पर अब काम शुरू हो चुका है। 126 अरब, 126 बिलियन। और दूसरा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ उसको, खुद मुख्तार वाली बात यह है दो चांडे साहब, हम समझ सकते हैं कि लाड़काना भी खुद मुख्तार होना चाहिए, हैदराबाद भी होना चाहिए, मीरपुर खास भी होना चाहिए, पेशावर भी होना चाहिए, लाहौर भी होना चाहिए। पेशावर का मेयर JY का खुद मुख्तार है। आर्टिकल 140A कहता है लोकल गवर्नमेंट्स, उसका मतलब होता है मुकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी, उनको बाइख्तियार। यहाँ तो कोई इख्तियार है ही नहीं, यहाँ तो सारा इख्तियार सिस्टम के पास होता है, वजीर के पास होता है, सेक्रेटरी के पास होता है। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खुद मुख्तार होनी चाहिए। लाजमी बात है, कराची शहर का अगर कोई उम्मीदवार है वो कराची के लगा रहा है, हैदराबाद के हैदराबाद के लगा रहा है, और जामशोरो के लगा रहा है। हम समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के तमाम इदारे खुद मुख्तार होने चाहिए। ये बता दें, अभी आपने हेल्थ कार्ड की बड़ी तारीफ की, यकीनन अच्छा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बड़े पैमाने पर जो है ना लोग इस पर इलाज मुआवजा कराते रहे हैं। लेकिन ये बता दें फिर क्या वजह है कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बड़ी तादाद में पेशेंट गंबट पहुँचते हैं, जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी के हवाले से, और कार्डियो पहुँचते हैं दिल के अमराज के हवाले से। क्या ऐसी वजूहत है? जब आप करप्शन का गढ़ है कार्डियो। मैं आपको बताऊँ ना, एक काम ना करें, आपको मैं दावत दे पेशावर आए, मैं पेशावर आपको दावत दूँ पूरी मीडिया के सामने, मैं आप सारे को सबको दावत देता हूँ, आपको वेलकम करते हैं। जो पेशावर में हमने फैसिलिटी बनाई है, कार्डियक फैसिलिटी बनाई है, अगर वो किसी सूरत में पाकिस्तान की किसी फैसिलिटी से कम रही, वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है वहाँ। और दूसरी बात यह है कि वहाँ मुफ्त है। अभी तो सेहत कार्ड की वजह से 100% फ्री मिल रही है।
हम तो ये कहते हैं कि इसको तो फ्री भी करो ना, सेहत कार्ड आपके पास है, यहाँ आपके जो मरीज है क्या उसको जो है ना जो हार्ट पेशेंट है उसको जो है ना मुफ्त मिला है? ज़कात पे इलाज हो रहा है आजकल, ज़कात पे हो रहा है। जगह अच्छा 10 अरब की करप्शन हो रही है। अच्छा दूसरी बात है आपकी और हमारा ये नहीं है, जितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे जितने हॉस्पिटल है सब में मुफ्त इलाज हो रहा है। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप यहाँ देखें क्या पोजीशन है। यहाँ एड्स लगी हुई है, 5000 लोगों को एड्स। हम सेहत कार्ड देना चाह रहे थे। तो काफी दूर है यहाँ से, सिविल और कार्डियो और जिला हॉस्पिटल करीब है। अगर आप हमारी दावत के अभी थोड़ी तौर पर वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की कितनी मरीज है। एक बात, और दूसरी बात, हमेशा से आइन शिकनी की जो इल्जामात हैं वो फौजी डिक्टेटरों पर लगते रहे। अब वायद पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में देखते रहे आइन शिकनी की इस इल्जाम से खुद को कैसे निकालें? देखिए, एक तो ये कि आप मुझे ये ना कहें हम सारे पाकिस्तानी हैं। अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा से या सिंध से या बलूचिस्तान से हैं, वो सभी एक ही शहरी है, पाकिस्तानी शहरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आइन शिकनी का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया एक बेबुनियाद। मतलब मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो हमारा बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट वो पार्लियामेंट के अंदर जो है मुदाखलत नहीं कर सकती, और पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की जो भी अदालत पे फैसला होता है उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। तो हम तो ये भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो पार्लियामेंट का इख्तियार है इसको जो है ना वायलेट किया उसको। हाँ, उसलिए मैंने अपना रिव्यू डाली है, और हम उसी की बुनियाद पे करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट वो पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई को डिस्कस नहीं कर सकती। थैंक यू। पंजाब में जो वज़ीराबाद में इंतखाब होने जा रहे हैं, सुना है कि पीटीआई के जो है वो बीमार हो गए, टर्की चले गए, कहीं दूसरे जगह चले गए, तो कल अगर ये इंतखाब हो जाता है आपका क्या कहेंगे? देखिए, जरदारी साहब गया है और उन्होंने तो सिंध की सियासत को बहुत पलूट किया है, और जितना यहाँ करप्शन का राज है वो समझते हैं कि वो पूरी मुल्क की सियासत को पलूट करना चाहते हैं। उसने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारे नंबर पूरे हैं, पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने जो हमारे खिलाफ साजिश की वो खुद इसमें फंस गए, हमारे खिलाफ साजिश की खुद, क्योंकि जो इकॉनमी की उसकी सूरत हाल है, डॉलर कितने है, इस इकॉनमी जो है ना 227 तक पहुंच गया। इकॉनमी से नहीं संभल रही है, मुल्क की गवर्नेंस से नहीं संभल रही है, और सारी पार्टियां मुश्तरका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने सबको एक जगह एक्सपोज किया। लास्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब ने आप पर ये एक तरह से इल्जाम लगाया है कि हमें बिल पास कराने के लिए एजेंसियों की मदद लेना पड़ती थी। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, तो ये एजेंसियों की मदद आप लेते थे या इमरान खान साहब लेते थे, और ऐसी कौन सी कानून साजी थी जिसमें एजेंसियों की मदद दरकार होती? देखिए, वो आप खान साहब से पूछ ले, मुझे पता नहीं है कि उसने कहा है कि नहीं कहा। हम खुद जाते थे मेंबर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी जी, आपका सब शुक्रिया। टेक्निकल वजूहात की बना पर यहाँ बुलाना पड़ा आपको, चूंकि ये नीचे नहीं जा सकते थे। आपकी काम पे